मैं हूँ आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। बड़ी खुशी की बात यह है कि साजिद तार साहब एक अरसे के बाद एक मर्तबा फिर मेरे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। साजिद साहब बहुत ज्यादा बिजी बनते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, हम जानते हैं। तो फिर मैंने कहा कि भाई चलें, थोड़ा सा टाइम हमें भी दे दें। साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। My pleasure, Alia. Thank you so मैं एक खबर देख रही थी जो कि ब्लूमबर्ग ने जिसको पब्लिश किया है, और उसने ना सिर्फ पब्लिश किया बल्कि जो ब्लूमबर्ग मार्केट्स हैं उसमें उन्होंने ट्वीट भी किया इसको, जिसमें उन्होंने कहा है कि दैट इंडिया हैज ए 1.2 ट्रिलियन प्लान टू स्नैच फैक्ट्रीज फ्रॉम चाइना। और उसमें उन्होंने एक इंडिया की तरफ से एक प्रोजेक्ट बाकायदा जो है लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी ने उसकी लॉन्चिंग की और उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से ये पूरा प्लान बनाया जाएगा, और इस पे तकरीबन 1.2 ट्रिलियन प्लान जो है ये इसको कहा जा रहा है। तो सर, इसमें आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक तो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान और इंडिया, कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? आलिया, मैं इस चीज पे बड़े अरसे से बोल रहा हूं और इसकी मैं आपको फंडामेंटल्स बताना चाहूंगा। उसमें खास कर मैं उससे पहले भी, बल्कि मैं इस पे आपके देखने वालों को बिलखसूस ये बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी एक कंट्री या एक मजहब की तरफ नफरत में आंखें बंद कर लें तो उसमें नुकसान आपका अपना होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता। मेरे ख्याल में आपको चीजें, जो अच्छी चीज जहां पे हो रही हो उससे लर्न करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट माय फिलॉसफी इज। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत ने पिछले 10 सालों में अपनी पोजीशन 11 नंबर से लेकर 5 नंबर पर ले आया है इकॉनमी में। वो यूके को भी क्रॉस कर चुके हैं। फिर उनके जो वजीर आजम उनके मोदी साहब ने कहा है कि बाय 2047 हम लोग, भारत विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, विल नॉट बी अ डेवलपिंग कंट्री एनी। जब ये सारी चीजें हुई तो मैंने उसके बाद दोबारा एक दफा सारी नजर दौड़ाई हिस्ट्री में कि 1947 से लेकर आज तक उनको इस सफर में उन्होंने क्या क्या किया। तो मुझे उनके कई डिसीजन जो आज तक मैं खुद क्रिटिसाइज करता रहा हूं, उनका रशिया की तरफ झुकाव, उनका इंपोर्ट बिल्कुल बैन होना, मैं खुद उनकी एम्बेसडर गाड़ियों के मजाक उड़ाता था माजी में, लेकिन आज जब मैंने उनका एंड प्रोडक्ट देख रहा हूं तो मुझे हर चीज अच्छी नजर आ रही है। आज उनके जो मैंने बिलखसूस पिछले 20 सालों के नरसिम्हा राव, वाजपेयी, अडवाणी, और जब उनकी मैंने, और डॉक्टर मनमोहन सिंह बिलखसूस, जब उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो उनकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि मेरे काम में मुझे फुल हैंड मिलना चाहिए और मेरे काम में कोई इंटरफेरेंस ना हो। और जिस तरीके से उन्होंने भारत के लिए सारा कुछ किया, आज उसके एंड प्रोडक्ट सामने नजर आ रही। जो आपने बात की है इसके बारे में मैं इसमें पहले 2 मिसालें देना चाहूंगा। इस वक्त हमारे वजीर आजम ने बड़े बड़े लाखों के मजमे में, एक्स वजीर आजम ने, हमारे अमीरुल मोमिनीन ने कहा कई दफा कि रूस मुझे तेल देना चाहता था, रूस मुझे गंदम देना चाहता था, मैं ला के गरीब लोगों की मदद करना चाहता था। शहबाज शरीफ साहब एससीओ में गए, उन्होंने भी वापस आकर कहा कि हाँ जी रशिया हमें तेल देना चाहता है, मैं लेकिन आप किस चीज से लेंगे? आपके पास पैसे मौजूद हैं? आप जहां से तेल लेते हैं डेफर्ड पेमेंट्स पे लेते हैं खान साहब। आप सऊदी अरेबिया के जाके मिन्नतें तरले करके डेफर्ड पेमेंट पे तेल लेते हैं वहां से। आपके पास लेने के लिए सिवाय बातों के कुछ भी नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, जो मैं मिसाल रशिया की क्यों रखी, रूस से भारत ने तेल लिया, क्रूड ऑयल, ना सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए बल्कि उसको आगे, उसको रिफाइन करके बेचा आगे और उससे पैसे बनाए। अब मैं रिसेंट इंफॉर्मेशन उसके बारे में देना चाहूंगा। कामयाबी की जरा मंजिलें देखें, उन्होंने रूस से तेल लिया रुपयों में, नॉट इन डॉलर्स, नॉट इन उनके रूबल्स, रुपयों में तेल लिया। और जो वो रुपए हैं उसको भी उन्होंने कहा कि आपका पैसा आप भारत में इन्वेस्ट करें। दिस वाज द एक्सचेंज, कि हम ना सिर्फ आपसे तेल लेंगे रुपयों में, और रुपया भी आपको हम देंगे नहीं, वो भारत में रहेगा और भारत की इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे। एंड रशिया एग्रीड ऑन इट। तो ये उसकी एक जिंदा मिसाल मैंने आपको दी थी। दिस इज हाउ द नेशंस विदाउट नेशनलिज्म कैन नॉट सर्वाइव। लोगों को इंपोर्ट करना चाहिए नेशनलिज्म कहीं से, वरना आपके हालात सख्त खराब हैं। अब मैं जब दूसरी बात करना चाहूंगा, जिस आप एक प्रोजेक्ट की बात की है 1.2 ट्रिलियन, जिसका नाम गति शक्ति है, और गति शक्ति का मतलब हिंदी में है स्पीड ऑफ लाइट। अब मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये तो एक आइडिया है, एक आइडिया है। अब देखें इस वक्त जो मैं बताना चाहूंगा कि चाइना किस तरह बना था।
एक तो ये एक बात है कि चाइना पाकिस्तान से के बाद में आजाद हुआ था, बना कैसे था। सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंटल चीज थी कि उन्होंने अमेरिका की रिसर्च को, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है, उसकी थेफ्ट से पैसा बनाया, कॉपी करके। हर एक चीज जो अमेरिका में बनती थी वो दूसरे दिन शाम को उसकी कॉपी चाइना में तैयार हो जाती थी, चाहे उसको वो आज नाम लेते हैं फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी। टोटल इंडस्ट्री, हर चीज उन्होंने अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को करके की, जिसमें अमेरिका फेल था। अपने पेटेंट को वहां इन्फोर्स कराने में अमेरिका फेल रहा है। आज क्या हुआ है कि चाइना की दुश्मनी में भारत ने सही तरीके से चाइना की दुश्मनी अमेरिकन के सामने बेची, और बेच रहे हैं और बेचेंगे आगे बड़ी कामयाबी से। अब उनका डायस्पोरा यहां पे आता है। पाकिस्तान के बच्चे बॉर्डर क्रॉस के भूख की वजह से भाग रहे हैं मुल्क से, चाहे यूरोप में जाएं चाहे अमेरिका में आए। वो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी डायस्पोरा को जस्टिफाई नहीं कर पाते। भारत से बच्चा निकलता है, मास्टर डिग्री आईटी के लेके निकलता है, वो यहां पे आके भारत के लिए इंस्ट्रूमेंटल बन चुका है। भारत की जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे एडमिशन मुश्किल है, एमआईटी में एडमिशन आसान है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया है, इस वक्त अमेरिका के अंदर हर बड़ी जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है, उसका सीईओ इंडियन बैठा है। अब वो हर चीज चाइना से सारी इंडस्ट्री उठा के ले जाना चाहता है भारत में। और ये जो है, ये प्रोजेक्ट जो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का है, कनेक्ट करना 16 मिनिस्ट्रीज को उन्होंने कनेक्ट करना है। जो जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने रेड टेप को खत्म करना है। उनका टोटल टारगेट है फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स कि वो आए और वो इस प्रोजेक्ट पे आके उनको कुछ भी लाइसेंसिंग, उनकी सारी रेगुलेशंस, उन्होंने दरवाजे खोले हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आपका ड्रामा होता है पाकिस्तान में। एक वर्ड मैं हमेशा सुनता रहा हूं, वन विंडो। वन विंडो, हमने वन विंडो कर दी है जी। अब आप इस्लामाबाद, आप तो लाहौर में रहती हैं, कभी आप कोशिश करें सीडीए की वन विंडो पर जाके देखें। मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूं, सारी जिंदगी इस्लामाबाद गुजारी है। आप अगर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर एक वन विंडो कामयाबी से नहीं चला सकते, तो आप दुनिया में क्या चलाएंगे? आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसके मैं हक में नहीं था क्योंकि आई एम एन अमेरिकन, जिसको कहा जाता था सी पैक, आपके पास आपके पिछली 2 हुकूमतों ने, मुझे तो यहां तक लोग कहते हैं, मैंने सुना है उनको कहते हुए कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब, इनको सिर्फ इसी बात की सजा दी गई है कि ये सी पैक के साथ ये देवर अटैच विद इट। आपने उनसे भी 26 बिलियन डॉलर आपने उड़ाया, खाया। वो ट्रांसफर हो चुका है इस वक्त लंदन में, दुबई में, और उनके पिज्जा स्टोर बन चुके हैं। लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटीज को भी बाय बाय कर दिया। चाइना कहता था मैं ग्वादर को सिंगापुर बना दूंगा, आपने चाइना के दरवाजे बंद कर दिए। चाइना आपसे नाराज सख्त है। अगले दिन नीलम डैम के ऊपर, नीलम दरिया के ऊपर डैम बनाना था, वो डैम आधा बना चुके थे, वो छोड़ के वापस चले जा चुके, वो वापस जा चुके। क्योंकि इमरान खान हुकूमत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही दिया गया था कि यू हैव टू स्टॉप सीपैक, एंड ही डिलीवर्ड इट। अब आप, मैं जो आगे दो चीजें और बताऊंगा कि आगे आपके मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। इस वक्त भारत जो है, उसको सिक्योरिटी काउंसिल के 2 साल की लीडरशिप उसकी टर्न आ चुकी है, वो 2 साल के लिए उसकी लीडरशिप उनको मिलेगी। दूसरी लीडरशिप की उनकी टर्न आ चुकी है, G20 1 साल के लिए भारत को दे दी जाएगी। अब उनके पास एक इंटरनेशनल लाउड स्पीकर उनके हाथ में होगा। इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है, भारत में दे आर यूनाइटेड। मोदी साहब हैज गिवन देम द स्टेरॉइड्स ऑफ नेशनलिज्म। अब आप ये बताएं कि इन सर्कमस्टांसेस में कैन यू सर्वाइव? और आपके स्टेट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी व्हाट इज द स्टेट ऑफ द पाकिस्तान, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द स्टेट। एक कंट्री जाम हो चुका है एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में। एक आर्मी चीफ, एक इंसान की अपॉइंटमेंट के लिए आपका मुल्क हैज कम टू द डेड एंड डेडलॉक जाम्ड। जंग जारी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा युद्ध हो रहा है जस्ट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ वन मैन। आपके क्या हाल में दुनिया नहीं देख रही है?
मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। दुनिया नहीं देख रही है। आप क्या समझते हैं जो 25-30 टूटे फूटे एम्बेसडर पाकिस्तान में बैठे हैं वो साइफर नहीं लिख रहे हैं? वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं कि सुबह 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 गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाके बच्चों से फौज के खिलाफ गालियां निकलवाते हैं और शाम को एडवर्ड कॉलेज पेशावर में जाके बच्चों को कहते हैं जिहाद के लिए तैयार हो जो और अपनी फौज को गालियां निकालो। वो नहीं देख रहे। 73 मिनिस्टर हैं 25 मील रेडियस की गवर्नमेंट के, 73 मिनिस्टर जिनकी पावरलेस है। वो दे आर पावरलेस। कोई इख्तियार नहीं उनके पास, कोई इख्तियार नहीं। दुनिया ने नमूना देखा है अडयाला जेल, और अडयाला जेल के सामने आपकी इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के झगड़े। दुनिया ने देखा है कि जिस तरीके से सीसीपी और डोगर ने वापस फेडरल गवर्नमेंट में आने से इनकार कर दिया और परवेज लाई ने जाके उसको गले लगाया। उसके बाद क्या हुआ? आप फेडरेशन ने, इस्लामाबाद ने सूबा सरहद से पुलिस मांगी, उन्होंने जवाब दे दिया। आईएमएफ को दोनों सूबों ने आपको उन्होंने बैंकरप्ट करने के लिए अपना रोल अदा किया। अब पीछे बचा क्या था कि दोनों सूबे अपने तराने और झंडे अलग बना लें, सिर्फ यही बचा था। लेकिन आप मुझे यह बताएं, क्या दुनिया नहीं देख रही है सारा कुछ? मुझसे कल किसी ने क्वेश्चन किया है कि यहां पे तीन इस वक्त वॉशिंगटन डीसी की यात्रा पे है, आपके तीनों के तीनों आए पिछले दिनों में। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मुझे कोई दूसरा मुल्क नजर नहीं आया जिसमें सदर भी आया हो, वजीर आजम भी आया हो और फॉरेन मिनिस्टर भी आया, दोनों आए हो, दोनों का ऑब्जेक्टिव ये हो कि पाकिस्तान का केस पेश करना है। लेकिन नहीं, बिलावल भुट्टो अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए यहां पे लॉबी कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब अपनी तस्वीरें उठा रहे थे कि इमरान खान को कॉल भी नहीं जाती थी मेरी तस्वीरें बन रही, अपने दो तो पोतों के लिए तस्वीरें बना रहे थे। आज एक आर्मी चीफ यहां पे बैठे हैं जिनकी रिटायरमेंट 2 महीने बाद है। मुझे यह बताएं, 4 करोड़ आपका इंसान इस वक्त खुले आसमान के नीचे बैठा है। परवेज लाई साहब लंदन जा रहे हैं। कभी किसी ने सोचा को 4 करोड़ लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? आपके मीडिया ने उनको कवर करना छोड़ दिया। आपकी जो रूलिंग एलीट है, जो सारी पावर है आपके पास, लाहौर से इस्लामाबाद तक, आपको बू आती है उनसे। आप बच पाएंगे उन 4 करोड़ लोगों की बददुआओं से? ये क्वेश्चन मार्क। सही बात। लेकिन दुख इस बात का है कि द सेम पीपल, 3 लोगों को मैं हमेशा ये कहता हूं, पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई है, वो भी आपसे आगे। बांग्लादेश आपसे 50 साल आगे है, इंडिया इस वक्त आपसे 100 साल आगे। और आपकी डायरेक्शन, आपका वाहिद, अगर मैं मान लूं अमीरुल मोमिनीन, जिनको मैं हमेशा कहता हूं, मैंने इनका नाम रखा था मुफ्ती मेकियावेली नियाज़ी, क्योंकि अब तो फतवे भी देते हैं जनाब। पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर, मैं मानता हूं द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान राइट नाउ। और उसके अल्फाज क्या है? मैं आपको जिहाद की तैयारी करा रहा हूं। उसके पास इकोनॉमी का कोई रोड मैप नहीं है, उसको उस मुल्क के लिए कोई रोड मैप नहीं है जो एक एग्रीकल्चर कंट्री है और गंदम इंपोर्ट करता है। उसके पास कोई रोड मैप नहीं। वो कहता मैं जिहाद की तैयारी करूंगा। और जिहाद की तैयारी कहां हो रही है? डायरेक्शन काबल एंड सोमालिया एंड लीबिया। अफसोस के साथ कि मेरी मादरे मिल्लत के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और रोकने वाला कोई फर्द वाहिद मौजूद नहीं। आज ही का वाकया, यानी ये कि उसको अब वीडियोस वायरल हो रही है कि आप जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कभी कैसा एक ऐसा तालीमी वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुआ करता था जहाँ पे पूरे सब कॉन्टिनेंट के जो हैं वो बड़े लोग पढ़े हुए हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड। पहले तो इमरान खान वहां पे गए ही थे, लेकिन अब हुआ ये कि जो वही वाइस चांसलर साहब हैं असगर जैदी, वो मौलाना तारिक जमील को उन्होंने बिठाकर, वो और मौलाना तारिक जमील कुर्सियों पे बैठे हैं और तलबा और तालबात को जमीन पे बिठा दिया और मौलाना तारिक जमील उनको लेक्चर दे रहे हैं। मुझे बताएं कि जीसी को आपने मदरसा बना दिया। और ये इंस्टीट्यूशन जो है, सबसे बड़ी बात, ये इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश, और दूसरा इल्लामा इकबाल का इंस्टीट्यूशन। और आपकी इस वक्त 70% ब्यूरोक्रेसी इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम दे अराबियंस, दे ग्रेजुएट फ्रॉम देयर, एंड पस्तियों को टच कर रहे हैं। असगर जैदी, मैं दुख के साथ ये कहूंगा, दुख के साथ, मौलाना तारिक जमील को कभी गूगल करके थोड़ी रिसर्च कर लेते कि ये कौन है बंदा। इनका ये पहले गाना गाना चाहते थे जिमी के नाम से, पहले ये गुलकार बनना चाहते थे, नहीं बन पाए तो ये बने इस साइड पे आए। इनके अंदरूनी हालात आप इनके बच्चे की देखें, जो हालात है इनके बच्चे ने किस किस किस्म के हाउसिंग स्कैम किए हुए, देखें।
और मैं इसमें क्या बताऊं, लेकिन दुख है। लेकिन मैं आलिया, ये देखे ना कि वो जो नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हैं जमीन पे बैठ के उनका लेक्चर सुन रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल, यानी ये तो पत्थर के जमाने में आप ले गए ना। यानी बाकियों को देखिए जो आप बात कर रहे हैं अभी, और हम, यानी बिल्कुल आपने अंधेरा कर दिया। देखिए, जब 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 खान साहब बाहर निकल के हाथ में तस्वीर रख के तो कहते हैं मैं जिहाद की तैयारी, इन्होंने बहावलपुर बार एसोसिएशन में जुनाब का अल्फाज ये थे कि मैं जिहाद की तैयारी कराने आया हूं, अगर मैं आपकी जिहाद की तैयारी ना कराऊं तो आप सुइसाइड बॉम्बर बन जाएंगे। दिस इज व्हाट ही सेड एग्जैक्टली एट द बार एसोसिएशन ऑफ बहावलपुर। और देखें उसमें, मैं आलिया देखें, आज मैं अगली बात आपको बताना चाहता हूं। भुट्टो के मूजब थे अयूब खान, उनके मूजब थे वो, उनका बेटा था वो, उन्होंने बनाया था, उन्होंने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट भुट्टो। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जियाउल हक ने, नवाज शरीफ। तीसरा जहीरुल इस्लाम ने लॉन्च किया, ये अमीरुल मोमिनीन। लेकिन मैं उन्हीं के लोगों, उन्हीं पे गिला है, मुझे इनके साथ कोई गिला नहीं। उसकी वजह यह है कि आप अगर एक अपने मुल्क के साथ एक प्रोजेक्ट करते हो तो जब वो नहीं चलता तो उसको वाइंड अप करो यार, उसको वाइंड अप करो। यू हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन, you have a moral responsibility to save the state from these people because you are the one who brought them up. चैलेंज कर करके वो बंदा खुद कहता है कि मेरी तो भाई एजेंसियां लेके आती थी एमएनए को पकड़ के। लोगों के इंटरव्यू मौजूद है कि एमएनए को उठा उठा के लाया जाता था वोटिंग कराने के लिए, उनको बंद कर दिया जाता था रेस्ट रूमों में। तो आप ये सारा कुछ नेपियंस की तब्दील करते रहे हो, कौम के मुस्तकबिल के साथ खेलते रहे हो। आज चारपाई के नीचे घुस गए हो, आज कहते हो कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस मैन। अब आगे अंधेरा नजर आ रहा है, पीछे खाई है, आगे अंधेरा है। 4 करोड़ बंदा जो जलील हो रहा है, किस तरह बचोगे उनकी बददुआओं से भाई? किस तरह बचोगे? को मुझे बताओ ना। मैं खुद आई वांट टू हैव अ पीस इन माय माइंड, आई वांट टू हैव अ पीस। मुझे कल किसी ने बंदे ने कहा, उसने कहा ताड़ साहब आप जब बोलते हैं बड़े इमोशनल हो जाते हैं। मैंने कहा तेरी माँ के कपड़े फाड़े जाए तो तू क्या करेगा यार? मेरी माँ 75 साल से कपड़े फाड़ रहे उसके, और फिर महाजर कर दिए मुझे। देखे ना, महाजर होके हम यहाँ, मैं 12-12 घंटे रोज काम करता हूं, अमेरिका की तरक्की का बायस बनता हूं सिर्फ इन लोगों की वजह से। ये जो इस वक्त डीसी यात्रा पे फिर रहे हैं सारे लोग, हमने रखा है, और बहुत ही गहरी, और एक एक बात आपकी सच में डूबी हुई बात है। बिल्कुल आपने सच बोला, और सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन शायद हम इस सच को, इस कड़वाहट को हम एब्जॉर्ब करके आगे शायद तरक्की का हम सोच लें, कुछ ऐसा सोच लें। असल में इस वक्त आपका सिस्टम, मैं बिलीव करता हूं कि जब सिस्टम बिल्कुल इतना खराब हो जाए, उस सिस्टम को गिरा के नया सिस्टम बनाना पड़ता है। आपने इस 25 करोड़ लोगों को ऐसे ऐसे लॉलीपॉप दिए, हर 5 साल बाद नई प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहे हो आप। रोटी कपड़ा मकान से लेकर आज आपने दूसरी प्रोजेक्ट तब्दीली पाकिस्तान से रियासत मदीना का लॉलीपॉप आपने दे दिया कौम को। बेवकूफ बनाते हो इनको, और इनको मार मार के गुर्बत में इतना नीचे कर दिया कि वो बेचारे इम्यून हो चुके हैं। वो सोचने की सलाहियत ही खो चुके हैं, वो सोचने की सलाहियत खो चुके हैं। हर एक के हाथ में फोन है, कंप्यूटर है, हर बंदा जानता है कि जे आप करप्ट हो, रूलिंग एलीट इज करप्ट। रोजाना आप स्टेज पे खड़े होकर कह देते हो मोदी के कितने प्रॉपर्टी लंदन में, मोदी के 3 बच्चे लंदन में बैठे, मोदी की कैबिनेट सारी अमेरिका और लंदन से जाती। खुद भी तो देखो, खुद भी तो देखो ना। और जो बच्चे लेके जाते हो यहाँ पे, जो बिगड़े हुए बच्चे हैं जो अमेरिका और इंग्लैंड से लेकर गए हो, उनकी सलाहियतें क्या है? उनको अमेरिका में और लंदन में कुछ सलाम लेके नहीं राजी उनसे। आपके साथ इसलिए लेके जाते हैं कि आपकी वो टेक केयर करते, गाड़ियां चलाते हैं, यहाँ आपके वो शौकत खानम के लिए गाने नाचते रहे। ये सिर्फ उनकी एबिलिटी क्या है? बता मुझे, प्रूव करें उनके पास कौन सी पीएचडी है, कौन सी स्किल्स है कैबिनेट टू सिट इन अ कैबिनेट। मोदी की मिसालें देंगे तो कोई यार, कोई इंसान बनो, इंसान बनो। आज तक मुझे ये बताएं नरसिम्हा राव भाग के लंदन गया? मुझे आज तक ये बताएं उनका कोई प्राइम मिनिस्टर भाग के गया हो जिसके बच्चे और प्रॉपर्टियां हो? ये भी तो बताओ ना। आज तक मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान में किसी से पूछे वहां के भारतीय चीफ का नाम क्या है। मुझे आज किसी ने बताया, उसने कहा कभी भारतीय चीफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी में देखा है तुमने? पता ही नहीं क्या नाम। पता ही। मेरे साथ कोई बंदा बैठ के डिबेट करे, मैं प्रूव करूंगा कि भारत आपसे 100 साल आगे निकल चुका है। लेकिन आप नफरत में, सिर्फ 2 चीजों की नफरत है उनको, सिर्फ आपके, क्योंकि आपके निसाबों में पढ़ाया जाता है कि हिंदू ये फलाना ये वो। और ये नफरतें बंद करो, लर्न करो उनसे खुदा का नाम। ये जो नफरतों की फैक्ट्रियां चला ली है मौलाना जमील ने और दूसरे लोग, इनको, इनसे जान छुड़ाओ अपने, उनसे लर्न कर। नहीं उनसे लर्न करना, बांग्लादेश से लर्न कर लो, तुम्हारे भाई हैं। पाकिस्तान की बनने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई थी, उनसे सीख लो कुछ। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच।
for your very in-depth analysis. बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त. Thanks a lot.